डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज में। आज के वीडियो में हम आपको बोर्ड मास रूल पर आधारित एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझाएंगे। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, इनमें भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं इस प्रश्न को। देखिए, इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए पे कितना दिया 11, बी पे 22, सी पे 24 और डी पे 12। तो प्यारे बच्चों, पहले इस प्रश्न को हम हल करेंगे, फिर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न को आपको बोर्ड मास नियम की सहायता से हल करना। ओके, तो बोर्ड मास नियम हमें बताता है कि सबसे पहले बी है ना इसमें, तो बी का मतलब क्या था, ब्रैकेट। सबसे पहले आप ब्रैकेट को तोड़िए, यानी कोष्टक को तोड़िए। ओके, तो देखिए इस प्रश्न में कौन सा कोष्टक आया है, बड़ा कोष्टक। कौन सा कोष्टक, बड़ा कोष्टक। हम बड़े कोष्टक को सबसे पहले हल करेंगे। ओके, बाकी देखिए रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, ये कोष्टक नहीं है। अगर चारों कोष्टक होते हैं तो सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला, फिर बड़ा कोष्टक हल करते हैं। लेकिन इसमें एक ही कोष्टक है, कौन सा, बड़ा कोष्टक। तो हम सबसे पहले कहां से शुरुआत करेंगे, बड़े कोष्टक को आपको हल करना है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, हमें क्या हल करना, पहले बड़े कोष्टक। ओके, तो यहाँ 48 है, तो ज्यों का त्यों लिखेंगे 48 भागे 12 गुणे। अब देखिए, हम जब बड़ा कोष्टक हल करेंगे तो देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी संक्रियाएं हैं, बड़े ब्रैकेट के अंदर कौन कौन सी संक्रियाएं हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये बड़ा ब्रैकेट है, इसके अंदर देखिए कौन कौन सी संक्रियाएं हैं। का की संक्रिया है 2 बार और भाग की संक्रिया है। का की संक्रिया है और भाग की संक्रिया है। तो पहले इन संक्रियाओं को हम हल करेंगे क्रम से। ओके, फिर इसके बाद हम बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे। ओके, अभी बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए का की संक्रिया और भाग की संक्रिया, इनमें से सबसे पहले हम किसको हल करते हैं, का को। का की संक्रिया पहले होती है, फिर भाग की संक्रिया होती है। ओके, तो हम किसको हल करेंगे, पहले का को। यहाँ भी का है, दोनों जगह हम का को हल करेंगे। और डियर स्टूडेंट, का को तोड़ करके उसकी जगह पर क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। का को तोड़ गुणा कर दीजिए। ओके, ता पीछे 2 भाग, का को तोड़ गुणा कर लीजिए, ता पीछे 2 भाग। तो भैया सबसे पहले का को तोड़ करके गुणा कर देना। ओके, तो का हटेगा, तो 4 का गुणा 9 में 36 बटे 3 अठे 24, 3 अठे 24 भागे, यहां भी का को तोड़ करके क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। तो 2 तिया 6 बटे 3 चौके 12। तो पहले कौन सी संक्रिया हटाया हमने, का की। ओके, अब इसके बाद अभी देखिए हमारा बड़ा ब्रैकेट नहीं हटा है, अभी तो लगा, उसके अंदर हमने एक संक्रिया को हटा दिया है। अब एक संक्रिया और रह गई भाग की। अब हम भाग की संक्रिया को हल करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर ये किसी पहाड़े से कटे तो काट सकते हैं, जैसे 6 कम 6, 6 दूनी 12, यहाँ 12 तिया 36 और 12 दूना 24। थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, यह गया 48 भागे 12 गुणे, यहाँ कितना आया, 3 बटे 2 भागे 1 बटे 2। प्यारे बच्चों, जब हम काटते हैं तो अंश और हर को एक ही पहाड़े से काटना है, ये नहीं कि आप अलग अलग पहाड़े से काट दें। जैसे देखिए इन दोनों को हमने 6 को 6 से काटा एक बार, और 12 को भी 6 से ही काटेंगे, 6 दूनी 12। ओके, और यहाँ देखिए 12 तिया 36 और 12 दूना 24। ओके, अब देखिए 48 भागे 12 गुणे, अब हमें बड़े ब्रैकेट को तोड़ना है। अब ये बड़ा ब्रैकेट कब टूटेगा, जब 3 बटे 2 में 1 बटे 2 का आप भाग कर देंगे। तो भाग कर दीजिए,
तो ब्रैकेट हट जाएगा, तो आ जाएगा 3/2। और भैया भाग को गुणा में बदल देते हैं इस प्रकार से, भाग को हम क्या करेंगे, गुणा में बदल देंगे, या आप अलग से हल कर सकते हैं। जैसे 3/2 में भाग करना है किसका, 1/2 का। 3/2 में भाग करना किसका, 1/2। तो हम क्या करेंगे, 3/2 भाग को गुणा कर देते हैं और पीछे वाली संख्या को उलट देना है, तो क्या आ जाएगा, 2/1। ओके, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 का भाग 3 में करें, क्या आ जाएगा, 3। ओके, तो जब आप 3/2 में 1/2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, 3। अलग से कर लेंगे तो सरल रहेगा। अब हमारा बड़ा ब्रैकेट टूट गया, यहाँ आ गया 3। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर भाग की संक्रिया और गुणा की दो संक्रियाएं हैं, तो पहले भाग फिर गुणा। तो क्या कराएंगे, 12 का भाग करिए 48 में, 12 चौके 48, 4 बार 4 आएगा, फिर गुणे 3। अब 3 का गुणा करा दीजिए, 3 चौके 12। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या आएगा, 12। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, बॉडमास नियम का प्रयोग आपको किस प्रकार से करना है, किस क्रम से करना है। पहले ब्रैकेट, ओके, अगर चारों ब्रैकेट हैं तो पहले कौन सा, रेखा कोष्ठक, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा, फिर इसके बाद का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।